नमस्कार। एनसीएससी 2020 में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम ओंकृष अनिल भाई मकवाना है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। फोकल थीम निरंतर टिकाऊ जीवन जीने के लिए विज्ञान। सब थीम टिकाऊ जीवन जीने के लिए योग्य टेक्नोलॉजी का उपयोग। विषय जैविक खाद और रासायनिक खाद का तुलनात्मक अभ्यास। मैंने विषय की पसंदगी क्यों की? जैसा कि हम जानते हैं, भारत में ज्यादातर गांवों में रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ रहा है और जैविक खाद का उपयोग कम हो रहा है। मैं इच्छा रखता हूँ कि जैविक खाद का उपयोग बढ़े। अभ्यास के मुद्दे: किसानों में जैविक खाद का आकर्षण कैसे लाया जाए। सबसे पहले तो हमें किसानों को जैविक खाद और रासायनिक खाद के बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद जैविक खाद का उपयोग करने वाले किसानों को बढ़ावा देना होगा और उनके द्वारा जैविक खाद का प्रचार प्रसार करवाना होगा। उसके बाद परिकल्पना: बाजार में रासायनिक खाद का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और बेचा भी जा रहा है और किसानों के द्वारा रासायनिक खाद से मिलने वाली तुरंत फसल से वे आकर्षित होते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ रहा है जिसके कारण जैविक खाद का उपयोग कम होता जा रहा है। मैं परिकल्पना करता हूँ कि जैविक खाद का उपयोग धीरे धीरे बढ़े। अवलोकन और प्रोजेक्ट एवं कार्य पद्धति: सबसे पहले तो मैं मेरे अध्यापक श्रीमान महेंद्रपाल से बातचीत की और उनसे जानकारी ली। उन्होंने मुझे रासायनिक खाद और जैविक खाद का तुलनात्मक अभ्यास करने को भी कहा और उसके बाद मैं प्राचार्य महोदया श्रीमती शेफाली मैम से आशीर्वाद लेके 1 मई 2020 में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी श्रीमान अनिल भाई मकवाना के साथ बोरीला गांव में गया। वहां जाकर ही सबसे पहले तो मैंने 25 किसानों के खेतों का निरीक्षण किया और उन किसानों से बातचीत भी की, विचार विमर्श भी किया। उन किसानों से बातचीत करने पर मुझे पता चला कि उनमें से 20 किसान रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं और सिर्फ 5 किसान ही जैविक खाद का उपयोग करते हैं। परंतु धीरे धीरे मैंने उन सबको समझाया कि रासायनिक खाद का उपयोग जमीन के लिए प्रदूषित होता है और जैविक खाद का उपयोग जमीन को उपजाऊ बनाता है और रासायनिक खाद का उपयोग करने पर फसल अंत में अच्छी नहीं मिलती, परंतु जैविक खाद का उपयोग करने पर अंत में फसल अच्छी और पौष्टिक आहार मिलता है। सर्वे के अंतिम दिनों में मैंने उन किसानों से वापस मुलाकात की, बातचीत की और विचार विमर्श भी किया। उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि वे अब रासायनिक खाद का उपयोग धीरे धीरे कम कर देंगे और जैविक खाद का उपयोग करेंगे। मैंने किसानों में जैविक खाद के प्रति जागरूकता फैलाई, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। अब हम चलते हैं उस चार्ट में जहां मैंने किसानों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की विश्लेषण तारीख की है। सबसे पहला प्रश्न: आज आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं? उसमें हाँ कहने वाले 80% है और ना कहने वाले 20% है। उसके बाद दूसरा: आपके अनुसार रासायनिक खाद का उपयोग करने पर जमीन प्रदूषित होती है? उसमें हाँ कहने वाले 24% किसान हैं, ना कहने वाले 7% किसान हैं, पता नहीं कहने वाले 16% किसान हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न: रासायनिक खाद का उपयोग फसल के लिए अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 40% किसान हैं, ना कहने वाले 40% किसान हैं और पता नहीं कहने वाले 20% किसान हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न: जैविक खाद का उपयोग फसल के लिए बहुत अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 84% किसान हैं और ना कहने वाले सिर्फ 16% किसान हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न: क्या आज आप जैविक खाद का उपयोग करते हो? उसमें ना कहने वाले 80% किसान हैं और हाँ कहने वाले सिर्फ 20% किसान हैं। उसके बाद छठवां प्रश्न: रासायनिक खाद का उपयोग प्रकृति के लिए अच्छा होता है? उसमें ना कहने वाले 7% किसान हैं, हाँ कहने वाले 20% किसान हैं और पता नहीं कहने वाले 20% किसान हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न: जैविक खाद का उपयोग प्रकृति के लिए अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 80% किसान हैं, पता नहीं कहने वाले 4% किसान हैं और ना कहने वाले 16% किसान हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न: जैविक खाद का उपयोग करने पर
पौष्टिक आहार मिलता है उसमें हाँ कहने वाले 84% किसान हैं और ना कहने वाले 12% किसान हैं, पता नहीं कहने वाले 4% ही किसान हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसमें ना कहने वाले 80% किसान हैं, हाँ कहने वाले 16% किसान हैं और पता नहीं कहने वाले 4% किसान हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग कम कर देना चाहिए, उसमें हाँ कहने वाले 80% किसान हैं, ना कहने वाले 20% किसान हैं। अब हम चलते हैं उस चार्ट में जहाँ हमें परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम, किसानों में जैविक खाद और रासायनिक खाद का उपयोग करने पर जैविक खाद से अच्छी फसल मिलती है ऐसा एहसास हुआ। दूसरा, जैविक खाद का उपयोग करने पर हमें फसल अच्छी मिलती है ऐसा किसानों को एहसास हुआ। और उसके बाद जैविक खाद का उपयोग करने पर जमीन अच्छी होती है ऐसा भी किसानों को एहसास हुआ। निष्कर्ष, किसान रासायनिक खाद का उपयोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और जैविक खाद का उपयोग कम कर रहे हैं, जिसके कारण रासायनिक खाद की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है और जैविक खाद का उपयोग कम होता जा रहा है। उसके बाद किसान जो जैविक खाद की जानकारी रखते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। समस्या निवारण, 6 महीने के अंत में हमारे अध्यापक श्रीमान महेंद्र पाल से कुछ समस्या के निवारण करने को मिले थे। उनमें से रासायनिक खाद और जैविक खाद में जैविक खाद अच्छा होता है, इस समस्या का निवारण हो गया। उसके बाद हम उस चार्ट में चलते हैं जहां प्रोजेक्ट का अनुकार्य, प्रोजेक्ट का संदर्भ और आभार दर्शन है। प्रोजेक्ट का अनुकार्य, संशोधन कार्य अभ्यास में जैविक खाद और रासायनिक खाद का मैंने तुलनात्मक अभ्यास किया और मुझे गर्व है कि मैंने किसानों में जागरूकता फैलाई कि जैविक खाद अच्छा होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट का संदर्भ, हमने यह प्रोजेक्ट प्राचार्य, अध्यापक, वृंदावन और मैंने स्व अभ्यास द्वारा इस प्रोजेक्ट को किया है। आभार दर्शन, मुझे मदद करने वाले सभी व्यक्तियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आखिर में मैं मेरी लॉगबुक बताना चाहता हूँ जिसमें मैंने पूरे प्रोजेक्ट का वर्णन किया है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैंने पूरे प्रोजेक्ट का वर्णन लिखित रूप से किया है। उसके बाद यह मेरी प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें मैंने पूरे प्रोजेक्ट का वर्णन भी किया है और इसमें मेरे फोटोग्राफ भी है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मेरे फोटोग्राफ्स और ये है मेरा वर्णन। 6 महीने के इस प्रोजेक्ट में मुझे सचमुच सफलता प्राप्त हुई है जिसका मुझे बहुत गर्व है। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद, धन्यवाद।